Hello students, after a long time I am making a one video for you all. Yes, for my small kids, those who are in class 3, 2 and 1. Right? तो आज हम लोग देखेंगे keyboard. Yes, we are going to see keyboard. Everyone know that keyboard is what? It is an input device. Right? वो input device क्या करता है? It is used to enter the data. आपको data जो enter करना है तो आप कैसे एंटर करते हो? जैसे आपको कुछ लिखना है, इफ यू वांट टू राइट इट एनीथिंग देन यू विल यूज द कीबोर्ड। इवन टू गिव द कमांड, आपको कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स कीबोर्ड। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सो वी विल सी द फर्स्ट थिंग दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, ये तो सही बात है, without the keyboard and mouse it is not going to work. We know everything that input device में पहले तो हमारे लिए important क्या है? We needed keyboard and mouse. It consists of number of different set of keys, यानी बहुत सारी keys है उसमें. There are many keys which we use it, right? And they are all of different categories. A standard computer keyboard has 104 keys. कितनी कीज होती है? 104 कीज. यू मस्ट हैव सीन द कीबोर्ड बट नेवर यू हैव काउंटेड, राइट? सो वंस यू काउंटेड द कीज यू विल कम टू नो कि हाँ उसमें 104 कीज तो होगी ही होगी. वी कैन टाइप नंबर्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स बाय प्रेसिंग दीज कीज. यानी इससे हम लोग नंबर भी टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स भी यानी लेटर्स एंड कैरेक्टर्स, राइट? सो विद दैट वी कैन डू मैनी थिंग्स. The first 6 characters of first row of alphabet are called QWERTY. QWERTY. ये letters आप देखते ही होंगे. Even आपको पता है that in your mobile phones also we have the QWERTY keyboard. When you are writing, आप जब लिखना शुरू करते हो आप मोबाइल में, व्हाट्सएप में या कहीं, तो आप देखना उसमें भी वैसा ही कीबोर्ड आपको मिलेगा. So let us see. So it is also known as QWERTY keyboard. Now we get different categories of keyboard. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही सिंपल टाइप का कीबोर्ड है, बहुत सारे कीबोर्ड मिलते हैं. So let us see now. First of all we will see alphabet keys. Alphabet keys हमें, alphabet keys means everyone know A to Z. Everyone know that A to Z is there. And in that even we can type different languages. अगर आपको different languages आपको type करने हैं तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे. इन दिस यू कैन सी द अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z, बट इट इज नॉट अरेंज प्रॉपरली. आप देखना उसका अरेंजमेंट वैसा नहीं है जैसे आपको चाहिए. सो येस, यू हैव टू गेट टू यूज टू इट. ओके, इफ यू वांट टू टाइप इट एनीथिंग देन येस यू हैव टू गेट टू यूज टू इट. सो दीज कीज आर यूज टू टाइप द वर्ड, सेंटेंसेज और पैराग्राफ. आप बहुत सारे टाइम आप देखते हैं मैम नोटपैड, वर्डपैड और ये सब ओपन करके आपको बोलते हैं यस यू हैव टू राइट द पैराग्राफ. व्हाई? बिकॉज कीबोर्ड, यस यू नीडेड द हैबिट टू राइट विद द कीबोर्ड, सो यू विल बी क्विक इन योर वर्क. ओके, नाउ नंबर कीज. हाँ, किसी को पता है नंबर कीज कहाँ है? ये रहे. यस, हियर वी आर हैविंग द नंबर कीज. Number keys are used for typing numbers. Yes, you can know that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0, right? And you can type n number of numbers over there because we are already having. Now number keys ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही है. We are not having only over here. We are also having here on this side, on the right hand side, जिसमें आप न्यूमरिक कीपैड भी बोलते हैं. Right, the number keys are also present on the right side of the keyboard, which are also called numeric keypad. Numlock indicator. देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सॉरी ये रहा इंडिकेटर. ओके, ये इंडिकेटर में आपको क्या दिखेगा? When you are pressing the numlock key. ये देखो मैंने कर्सर वहां रखा है. You can see that yellow it will be showing. So when you will click on this numlock key, so this number keys will start working. उसके पहले वो नहीं वर्क करेगा. और यहाँ लाइट भी दिखाएगा नियर द नंबर्स. ओके, यहाँ आपको लाइट दिखाएगा, इंडिकेशन दिखाएगा कि हाँ यस नाउ यू कैन राइट द नंबर्स. ओके, सो द अल्फाबेट एंड नंबर कीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइपिंग कीज. व्हाट आर दे कॉल्ड? टाइपिंग कीज. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द स्पेस बार.
Space bar is the biggest, you can say the biggest key, the longest key, you can see the longest key. Why? Because यहाँ सारे छोटे 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 keys है, but this one is very long. Okay, and that is used for leaving the space in between of the two letters या words. जैसे आपको ABC लिखना है तो A, after that you want to give the space. अगर आपको बीच में जगह छोड़नी है then you have to go with the space bar. Okay, so this is the use of the space bar. Now we will go for the caps lock key. You can see over here the caps lock key. आपको यहाँ दिख रहा होगा caps lock key. Okay, now this also is having the indication over here. आपको यहाँ वो लाइट दिखाएगा caps lock के पास, तो आपको पता चल जाएगा कि caps lock on हुआ है या नहीं. If it is on, then it will show a light over there, maybe green light. By default green light वाला ही होता है, तो वहाँ light दिखाता है, right? So this is the thing. If you activate the caps lock key, अगर आपने caps lock key press कर दिया और यहाँ indication दिखा दिया, then it will be active and every letter you can write in capital. Many of the times हमें लिखना होता है सारा चीज कैपिटल में, तो हम लोग क्या करते हैं, we are just finding out. So caps lock is very good. Okay, so the caps lock key is used for it. You can see the indicators which I have shown over here on the right hand side at the top. Okay, now the backspace key. अब backspace की कहाँ है, ये रही हमारे पास backspace की है. अब back से ही समझ में आ जाता है that you can go back, you can go back. So backspace. Okay, तो erase करने के लिए, if you want to erase the letter from the left hand side of the cursor, तो आपको क्या करना है, backspace की. अगर मुझे यहाँ the निकाल देना है, I want to remove the, so I will keep the cursor on the right hand side और मैं फिर backspace की प्रेस करूंगी तो ये सारा इधर का डिलीट हो जाएगा. Okay, so this part will be deleted. Okay, next now shift key. Shift key के लिए हमारे पास दो की है. We are having two shift keys. We got a bonus over there. So what is the use of shift key? It is used to type the symbols. Special symbols जो होते हैं ना, आपको यहाँ दिख रहे होंगे. You can see at the top 1, 2, 3, 4 के पास आपको symbols दिख रहे हैं. Greater than, less than you can see. So this all are the symbols which we can type it with that. Okay, तो shift की press करके आप क्या कर सकते हो, you can type it. It is also used to type the alphabets in capital letter. अगर आपको caps lock की on नहीं करना है, if you don't want to on it and you want to write only one, एक ही text आपको लिखना है, एक ही character आपको capital लिखना है. जैसे आपका नाम, when you are writing your name, you must be knowing that the first letter is capital. When you are writing a sentence, in that also the first letter is capital. तो आप क्या कर सकते हो, you can press the shift key and with that the letter. Shift and the letter both you will press together. आप दोनों चीजें एक साथ प्रेस करोगे तो आपका वर्ड जो लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा. ओके, सो व्हाट वी आर हैविंग, शिफ्ट की, टू शिफ्ट कीज, वन इज ऑन द लेफ्ट एंड अनदर वन इज ऑन द राइट. नाउ एंटर की, इट moves the cursor to the next line. आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है. सो एंटर की, वी आर हैविंग टू एंटर कीज. देखो यहाँ भी एक एंटर की है और इधर भी. कितनी कीबोर्ड्स में होता है नहीं होता है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मेनी ऑफ द कीबोर्ड्स यस वी आर हैविंग टू एंटर कीज. एक होता है विद द अल्फाबेट्स, अनदर वन विद द न्यूमेरिक कीपैड. ओके, सो इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. अगर आपको ये जैसे आपने लिख लिया एक सेंटेंस एंड यू वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट लाइन, यू विल प्रेस एंटर की. इट इज ऑल्सो यूज टू सेंड द कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस. यानी अगर आपको कुछ लिखना है, व्हेन यू आर राइटिंग, लाइक स्टार्ट में आप लिखते हो ना, सर्च करते हो, व्हेन यू आर सर्चिंग एनीथिंग कि हाँ वर्ड फाइल, तो आपने वर्ड लिखा एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू आर प्रेसिंग एंटर तो वो ओपन हो जाएगी वो फाइल. एंड मेनी ऑफ द टाइम्स द फोल्डर्स, आपने फोल्डर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा वो फोल्डर. सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट. नाउ द सिंबल कीज. Now you can see over here many symbols are there. I have told you about the shift key. याद है ना कि shift key का use क्यों करते हैं,
to go for the symbols. If you want to insert a symbol, you want to type a symbols, तो आप क्या करोगे? You will use the shift key. Okay, so it have special characters on them. Yes, like you can see exclamatory mark, @ hashtag जो आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, $, percentage and many more. Okay, they are located on the upper part of the number keys and some are near the alphabet keys. यानी आपको देखो ऊपर दिख रहे upper part of the numbers and some are near by the alphabets. Okay, so this is about it. Next now tab key. अब tab key हमारे पास एक ही है. We are having only one tab key. And what is the use of it? अगर आपको jump करना है 5 spaces, तो आपको क्या करना है? You have to use the tab key. Means you want to leave more space. आपको ज्यादा space आपको छोड़नी है, तो आपको क्या करना है? You have to go by the tab key. So it will leave 5 spaces. यानी space bar में आप जब 5 times आप space दबाते हो, वो काम क्या कर सकता है? tab से हो सकता है. It can be done with the help of tab key. It is above the caps lock key. Yes, caps lock के ऊपर आपको मिलेगा tab key. Next is function keys. You can see here the function keys. Yes, so function keys are used to perform specific tasks. जैसे आपको rename करना है तो F2 होता है, F1 help के लिए होता है, बहुत सारी कीज है जो अलग अलग कमांड के लिए होती है, right? And it is present at the top most row. आपको दिख ही रहा है ये top most row में क्या है? Function keys. And that is 12 function keys from F1 to F12. In laptops it is like that कि हाँ आपको function वाला एक बटन मिलता है इधर. आपको Alter के पास, Windows के पास और Control के बीच में, Windows और Control के बीच में आपको मिलता है एक function वाला. You have to click that function. Fn को click करना है. So that function key will be working. Okay. Now navigation keys. अब navigation keys किसको बोलेंगे? ये keys को. अब आप सोच रहे होंगे ये up, down, right, left. You can understand by that. Okay. So if you want to move the cursor, आपको सिर्फ cursor को move करना है, right? You don't want to delete anything. You don't want to means delete from right or left. Just आपको cursor वहां ले जाना है. Then you are knowing that you use the mouse. आप mouse use करके यहाँ click करोगे. But you can also use the keyboard for that. Okay. तो आप cursor से क्या करोगे? आप cursor वहाँ लेकर जा सकते हो. Okay. And many of the times it is used in many applications also. Even आप लोग जो joystick वाला जो games खेलते हो ना, कितनी games होती है जिसमें आप left right move करते हो, तो आप cursor keys use करते हो. आपने मार्क नहीं किया होगा लेकिन देखना एक बार, जब भी आप लैपटॉप में कुछ गेम्स खेलते हो ना, जैसे मैं आपको एक गेम बताऊं, टक्स की है, राइट? सो टक्स के लिए हमारे पास नंबर्स के लिए है टक्स मैथ, तो उसमें ऐसे ही गेम खेला जाता है. ओके, नाउ होम की. नाउ व्हाट इज द होम की? अब आप सोच रहे हो कि यानी घर जाना. नो, होम की मीन्स इट इज गोइंग टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन. यानी कोई भी लाइन में आपने कर्सर रखा है और उससे आपने होम प्रेस किया, होम की प्रेस किया, देन इट विल कम एट द स्टार्टिंग. इट विल कम एट द स्टार्टिंग ऑफ दैट लाइन. ओके. नेक्स्ट इज एंड की, उसका उल्टा. एंड की उसका उल्टा, होम के नीचे ही है, राइट? सो एंड की what does it do? It moves to the end of the line. यानी आप कहीं भी कर्सर रखे हो और and afterwards you are pressing end key, तो वो क्या करेगा? वो लास्ट में चला जाएगा जहां भी आपने कंप्लीट किया है वो लाइन को. ओके, सो इट विल गो टू द एंड ऑफ दैट पार्ट. कंट्रोल प्लस होम. कंट्रोल और होम एक साथ प्रेस करते हैं. व्हेन यू आर प्रेसिंग टुगेदर, एट दैट टाइम इट विल मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट. यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया है, कोई पैराग्राफ आपने टाइप किया है, तो उसके टॉप पे वो चला जाएगा, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग पे. ओके, सो दैट विल गो टू द स्टार्टिंग. ओके. नेक्स्ट नाउ कंट्रोल एंड, यानी उसका ऑपोजिट. ओके, इट विल गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या तो बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट. ओके, वेर एवर यू आर हैविंग द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, जैसे आपने कोई पूरा पेज लिखा और पेज के एंडिंग पे वो चला जाएगा. व्हेन यू विल प्रेस कंट्रोल एंड एंड टुगेदर. नेक्स्ट इज
मूव पेज अप ऑन वन स्क्रीन, यानी आपको पेज अप करना है तो क्या होगा, एक स्क्रीन ऊपर जाएगा यानी पेज अप जाएगा, और अगर डाउन करेंगे देन इट विल गो डाउन. ओके, पेज डाउन बाय वन स्क्रीन. यू कैन ऑल्सो यूज इट इन डिफरेंट एप्लीकेशन. डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट वे में यूज होता है. जैसे अगर पावर पॉइंट ले लो, प्रेजेंटेशंस ले लो, तो उसमें वो क्या करेगा, पेज अप पेज डाउन से वो स्लाइड चेंज करेगा. ओके, नेक्स्ट इज डिलीट की. यू कैन सी द डिलीट की ओवर हियर. डिलीट की वर्क्स लाइक अ बैकस्पेस ओनली बट डिफरेंटली. कैसे कि बैकस्पेस में हम क्या करते हैं, वी आर डिलीटिंग फ्रॉम द, यानी हम लोग चीजों को वहां से इरेज करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कर्सर जहां आपने रखा है उधर से लेफ्ट साइड में वो डिलीट करता है. जैसे मैंने इधर कर्सर रखा तो वो लेफ्ट साइड में डिलीट करता है, बट डिलीट क्या करता है, वो राइट साइड. जैसे मैंने कर्सर ध के पास रखा तो क्या करेगा, डिलीट प्रेस करने पर वो राइट को, जो राइट वर्ड है उससे वो डिलीट करेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इज इंसर्ट की. तो इंसर्ट की, टर्न द इंसर्ट मोड ऑन एंड ऑफ, यानी आप कितनी बार टेक्स्ट लिखना चाहते हो. व्हेन यू वांट टू राइट द टेक्स्ट देन यू विल गो बाय इंसर्ट मोड. इफ यू हैव नॉट ऑन, अगर आपने इंसर्ट मोड ऑन नहीं रखा है तो वो क्या करेगा, ओवरराइट करेगा, रिप्लेसेस. व्हेन इट इज ऑफ, द टेक्स्ट दैट यू टाइप रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, यानी जो कुछ भी आपने लिखा है, जैसे मैंने टर्न द इंसर्ट मोड ऑन और ऑफ वो लिखा है, उसके ऊपर ही वापस वो लिखना शुरू कर देगा. एंड दिस विल बी इरेज्ड, ये पार्ट इरेज हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट इट. ओके, hope you all have understand. Thank you.